आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल कौन होता है और प्रोफेशनल कैसे बनते हैं। प्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जो रिज़ल्ट की गारंटी दे। रिज़ल्ट मतलब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, व्हाट एज़ पर द स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं वो रिज़ल्ट दे, बिना किसी के डायरेक्शन के, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, बिना गाइडेंस के, अपने आप सेल्फ इंस्पायर्ड और सेल्फ मोटिवेटेड, बिना किसी के कहे वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे, उसे प्रोफेशनल कहते हैं। और प्रोफेशनल बनने के लिए फर्स्ट स्टेप जो चाहिए वो है 4E का। 4E क्या होता है? 4E इज़ फर्स्ट इज़ एजुकेशन, सेकंड एग्जामिनेशन, थर्ड एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज़ एथिक्स। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन काहे की? कोई जनरल ग्रेजुएशन या कुछ जनरल नहीं, आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपको एजुकेशन होनी चाहिए। जो भी काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हमें कहीं ना कहीं से उसके बारे में बुक्स लेकर, उसके वीडियोस देखकर, उसके बारे में गूगल पे स्टडी करके और अपने आप को एजुकेट करना है। मतलब उस सब्जेक्ट जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला E इज़ एजुकेशन। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन क्यों? क्योंकि आपने जो एजुकेशन ली है उससे आपने क्या सीखा है वो एग्ज़ामिनेशन होएगा। जब आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो आपने अगर कुछ काम कर रहे हो उसके लिए पढ़ा तो कोई आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा, मगर आप जो अपने काम में आउटपुट दोगे वो खुद ही आपका एग्ज़ाम है। अगर आपने जो कुछ सीखा है वो सही सीखा है तो आप सही आउटपुट दोगे, सही रिज़ल्ट दोगे, सही परफॉर्मेंस दोगे, तो वो ही आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। आप मार्केट में जाते हो, किसी से बात करते हो, आप अपना काम करते हो, आपका बॉस आपका काम चेक करता है, आपके साथ के लोग आपका काम चेक करते हैं, तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंस। जब आपने सीख लिया, आपका एग्ज़ाम भी हो गया, फिर आप जब काम करते हो तो वो आप एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस ले रहे हो और उससे आप आगे बढ़ोगे। और एथिक्स मतलब आप अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हो, तो वो एथिक्स होंगी। अगर कोई भी व्यक्ति ये 4 चीज़ों के साथ में काम करता है तो वो एक प्रोफेशनल बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि उसे नॉलेज है, वो उसने एजुकेशन ली है अपने काम की, तो उसे नॉलेज है, उसका एग्ज़ामिनेशन हुआ है, चाहे उसकी वर्क प्लेस पे, चाहे मार्केट में, चाहे आप घर में भी कुछ काम कर रहे हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके काम को इवैल्यूएट करते हैं, तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन ही होता है। आपने अच्छे रिज़ल्ट दिए अपने घर में तो वो आपका इवैल्यूएशन हुआ, मतलब एग्ज़ामिनेशन हो गया। और उस काम को आप रेगुलरली करते गए तो वो एक्सपीरियंस से आप और आगे बढ़ते हो। और एथिक्स मतलब अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने सही काम करते हुए कोई 2 नंबर का काम नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, तो ही उसे प्रोफेशनल बोला जाएगा। अब एजुकेशन से सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं कि एजुकेशन जब आप लेते हो तो एजुकेशन से आपको आती है नॉलेज जब आपको होती है तो उससे आप उस बारे में फ़ील कर सकते हो, और जब आप कुछ फ़ील करते हो तभी उसके हिसाब से आप काम करते हो। तो एजुकेशन से यू गेट नॉलेज, देन यू फील एंड देन यू डू, सो यू डू द राइट थिंग। और व्हेन यू डू एनीथिंग तो दैट बिकम्स your attitude. When you feel something and do accordingly, that becomes your attitude. तो नॉलेज से आप फील जब करते हो
तो आपका वो एटीट्यूड वैसा बनता है। एटीट्यूड जिस तरह से आपका बनेगा और आपने जो नॉलेज ली है उससे आपके स्किल्स डेवलप होंगे। आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो उस काम से रिलेटेड आप अपने नॉलेज गेन करके स्किल्स डेवलप करते हो। स्किल्स जब आप डेवलप करते हो और आपका एक एटीट्यूड बन जाता है, वो चीज़ जो आप रेगुलरली करते रहते हो तो वो एक आपकी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट क्या होती है? हैबिट इज़ समथिंग दैट यू डू ऑटोमेटिकली। कोई भी बिहेवियर जो आप ऑटोमेटिकली करते हो, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, वो हैबिट बन जाती है। तो आप अगर आपके पास नॉलेज है और आप के नॉलेज से आपने फील करके उसको कुछ काम किया है तो वो एक आपका धीरे धीरे एटीट्यूड बन जाएगा। उससे आपके स्किल्स डेवलप होंगे और आपकी हैबिट बन जाएगी। जो आपकी हैबिट एक बार बन गई तो वो काम आप रेगुलरली करते रहोगे। तो सक्सेस अचीव करने के लिए फर्स्ट यू नीड नॉलेज, देन द राइट एटीट्यूड। नॉलेज से जो एटीट्यूड आएगा, फिर यू डेवलप योर स्किल्स एंड दैट बिकम्स योर हैबिट। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रैटेजी मीन्स नथिंग बट व्हेन यू डिसाइड टू डू एनीथिंग। जो ऑटोमेटिकली होता है, जो आपने सीख लिया है, वो हैबिट है। उस हैबिट फॉर्म करने के बाद फिर आप खुद प्लान करते हो कि अब मैं ये काम करूँगा। तो जो सोच समझ के काम किया जाए दैट इज़ स्ट्रैटेजी। और जो बस कर रहे हैं हो गया, दैट इज़ जस्ट लक और फ्लूक। तो अगर आपने कुछ प्लान करके सोच समझ के काम किया है तो दैट इज़ स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी के बाद फिर आप कुछ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ क्रिएटिविटी लाते हो। तो सक्सेस, देयर इज़ अ सक्सेस हेक्सागन। 6 चीज़ें ज़रूरी हैं सक्सेस के लिए। फर्स्ट इज़ नॉलेज, सेकंड इज़ एटीट्यूड, देन स्किल्स, देन हैबिट। स्किल्स आने के बाद आपकी हैबिट बनती है, हैबिट के बाद आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और स्ट्रैटेजी के बाद क्रिएटिविटी। फॉर नॉलेज यू नीड सम टीचिंग, फॉर एटीट्यूड you need to feel something, feel what you have learned, what you have achieved, knowledge that you have achieved। फिर जब आप उसको फील करते हो तो उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू टेक काउंसलिंग करके फील करके फिर आपका एटीट्यूड बनता है। फिर आप ट्रेनिंग लेते हो स्किल्स के लिए। आपके जो भी स्किल्स हैं, आपके सेलिंग स्किल्स हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं उसकी ट्रेनिंग लेते हो तो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर वो सब से आपकी हैबिट बनती है। हैबिट के लिए भी आपको अगर असिस्टेंस चाहिए तो आप कोचिंग ले सकते हो। तो कोच आपको रेगुलरली बताएगा कि आपको क्या काम कैसे करना है, किस मेथड से करना है। तो कोचिंग लेते हैं और रेगुलरली लेते हैं तो वो कोचिंग से आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अगर हेल्प चाहिए तो आप एडवाइस लेते हो अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों के लिए, अपने से सीनियर लोगों से आप एडवाइस लेते हो और उस एडवाइस के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। और स्ट्रैटेजी बनाने में जो नई क्रिएटिविटी लानी है, कुछ अगर नया करना है तो आपके मेंटर्स होते हैं। तो मेंटर्स आपको क्रिएटिविटी लाने में हेल्प करते हैं। तो देयर इज़ अ सक्सेस हेक्सागन। उस पे अगर आप वर्क करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। और सक्सेस जिसको मिलती है ही इज़ अ प्रोफेशनल, बिकॉज ही इज़ गिविंग परफॉर्मेंस। ही इज़ नॉट जस्ट परफॉर्मिंग, ही इज़ गिविंग परफॉर्मेंस। वो रिज़ल्ट दे रहा है और रिज़ल्ट एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रहा है और रैंडम रिज़ल्ट नहीं दे रहा। अगर स्टैंडर्ड्स हमने पहले सेट नहीं किए हैं अपने लिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, एक दिन में 5 ऑर्डर लाना चाहते हैं, एक महीने में 2 ऑर्डर लाना चाहते हैं, क्या हमारे रिज़ल्ट्स हैं चाहिए हमें, वो हम पहले अगर सेट करते हैं और फिर उसके हिसाब से वर्क करते हैं
तो दैट इज़ अ परफॉर्मेंस. अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज अ दैट वी आर जस्ट परफॉर्मिंग. परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए 4 डायमेंशंस होते हैं जिसको हम 4 डायमेंशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. तो 4 डायमेंशंस क्या है? फर्स्ट इज़ फंक्शनल डायमेंशन, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको मेजर करना, दैट इज़ फंक्शनल डायमेंशन. देन सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन. ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम मीट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन. नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग सेल्फ. जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज़ डेवलपिंग सेल्फ. तो खुद को डेवलप करने के लिए क्या लर्निंग करी है, क्या नया सीखा है, वो डेवलपिंग सेल्फ वाला डायमेंशन है. एंड फोर्थ इज़ डेवलपिंग अदर्स, क्योंकि अपना रिप्लेसमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है. आपका रिप्लेसमेंट अगर नहीं बनेगा तो आप वही काम करते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते. तो दूसरा व्यक्ति जब आपका काम करना सीख जाएगा तो आप उससे आगे का काम कर सकते हैं, और जो आपने जो लर्न किया है, जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए हैं, खुद का डेवलपिंग करी है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए 4 डायमेंशंस हैं. फर्स्ट इज़ फंक्शनल डायमेंशन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन, थर्ड इज़ डेवलपिंग सेल्फ एंड फोर्थ इज़ डेवलपिंग अदर्स. फंक्शनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए KRA KPI होता है. KRA KPI के लिए स्कोर मिलता है और उस स्कोर पे वैल्यूएशन होता है. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन को मेजर करने के लिए कोर वैल्यूज़ हैं. कोर वैल्यूज़ को आपने कैसे उस पर वर्क किया है, उसका इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके रखते हो और उस पर आपकी स्कोरिंग होती है. और डेवलपिंग सेल्फ के लिए जो आपने लर्निंग करी है, उससे क्या इम्प्रूवमेंट आया है आप में, और उसका कितना इनिशिएटिव लेके आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, और उसका के ऊपर क्या असेसमेंट है, आपका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उस पर वो असेसमेंट होगा और उसके ऊपर आपकी स्कोरिंग होगी. और डेवलपिंग अदर्स, तो किस किस पर्सन को आपने कैसे कैसे डेवलप किया, क्या क्या उसके इम्प्रूवमेंट किया, तो दैट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपिंग अदर्स. और इसके साथ में जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है उसका एक स्टेप और है कि आपने अगर इन सब के अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ प्रोजेक्ट किया है, कोई स्पेशल एक्टिविटी है, तो वो क्या है, उसके डिटेल्स क्या हैं, वो आप बता सकते हो. उससे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो सकती है. तो दिस इज़ हाउ अ प्रोफेशनल वर्क्स एंड प्रोफेशनल इज़ इवैल्यूएटेड. अगर हम ये सब चीज़ों का अपने खुद के लिए ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कि वी आर गिविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट एज पर द सेट स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ आवर KRA and KPI. And second is we are working on 4E, that is education, examination, experience and ethics. और इसके साथ में हम अपने सक्सेस हेक्सागन पे काम कर सकते हैं. जो 6 क्वालिटीज़ हैं सक्सेस की, दैट इज़ नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट, स्ट्रैटेजीज़ एंड क्रिएटिविटी. इससे कोई भी व्यक्ति अगर फॉलो करे तो वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा. थैंक यू.